व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। हरि। अर्जुन की बुद्धि मोहित होना। मोहित का मतलब क्या है? कंफ्यूजन, उलझन। द्वंद्व और उलझन में बहुत फर्क है। द्वंद्व एक युद्ध होता है, एक के सामने एक, एक के विपरीत एक होता है। उलझन में कोई विपक्ष नहीं, आप ही खुद की विपक्ष हो जाते हो, खुद से युद्ध। द्वंद्व दो शब्दों के बीच में होता है। आपको दो राह में जब खड़े होते हैं वो द्वंद्व हो सकता है। जब कुछ राहें ही नहीं है लेकिन आपके मन में इच्छा है जाने का, वो उलझन है, वो कंफ्यूजन। तो मोह द्वंद्व नहीं है। एक व्यक्ति अपने सोच के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा जब द्वंद्व तक पहुंच जाता है वो बेहतर है उलझन से, क्योंकि उलझन से आपको दो राह का क्या कोई राह नहीं मिलता, आप कैदी हो जाते। शब्दों की, नाना शब्दों की वाण से आप खुद अपने आप को क्षेत विक्षेत पहुंचाते। तो आज जब अर्जुन बोल रहे हैं कि उनकी बुद्धि मोह में, ये बड़ी भयानक बात होता है। क्यों? जब उलझन में बुद्धि पड़ जाता है, केवल आशीर्वाद से ये उलझन दूर होता है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान से उलझन कभी किसी का खत्म नहीं हुआ। तो आशीर्वाद से क्या मिलता है? आशीर्वाद होता क्या है? किसी बड़े पेड़ की छांव में बैठ जाना, ठहर जाना। जैसे मटका ठहर जाता है तो गंदगी नीचे आ जाती है, वैसे ठहर जाना आशीर्वाद का मतलब है। बड़े पेड़ के नीचे, उसकी छांव के नीचे थोड़ा बैठ जाना, यात्री, अपने आप को यात्री मान लिया। तो वही हो रहा है। अभी बड़ा पेड़ कृष्ण है, अर्जुन ठहर रहे हैं। उनका मन जो इतना व्याकुल था, जो गांडीव छोड़ने वाला था, युद्ध से भागने वाला था,
आंखों में नमी थी, आज वह प्रश्न कर रहा है कर्म और ज्ञान के बारे में। ये क्या कम चमत्कार है? कोई अपना जीवन छोड़ने वाला है, सुसाइड करने वाला है, अगर उसके जीवन में, उसके धारा में उस रास्ते में कोई छांव ऐसा व्यक्ति मिल जाता है और वो सुसाइड करने वाला उसी छांव में थोड़ा बहुत बैठकर ऐसा सोच पकड़ सकता है, द्वंद में आ सकता है, उलझन से द्वंद तक पहुंच सकता है, तो कितनी बड़ी बात। क्या हम एक दूसरे के जीवन में ऐसे छाए देने वाला वृक्ष बन सकते हैं? और ये छाए देने वाला वृक्ष कर्म योग और ज्ञान योग का युक्त भाव है। कर्म और ज्ञान आशीर्वाद देते हैं। अर्जुन अपने कर्मों से यहाँ तक पहुंचे और अभिज्ञान से कहां तक। तो उनका जो उलझन कर्म और ज्ञान की भाव को लेकर, कृष्ण का जो बात जो साधारण है, साझा है, सिंपल है, जिस अवस्था में, सुइसाइडल अवस्था में अर्जुन थे, कर्म से भागना सुइसाइड तो है, अपना धर्म से भागना सुइसाइड तो है। अभी वो अपने उत्तम अवस्था में अपने चेतना को जागृत करने में लगे पड़े। कहाँ भगोड़ा बनना, कहाँ ज्ञान के बारे में सोचना। तो उनके मन में जो उलझन है, कर्म बड़ा या ज्ञान बड़ा। पहले क्या उलझन था? युद्ध करूं या भाग जाऊं, छोड़ जाऊं। देखिए, यही हमारा जीवन का सत्य। जब उलझन आता है, द्वंद आता है, उलझन और द्वंद ज्ञान से पहले वो दो आते हैं। उलझन और द्वंद है मतलब ज्ञान की दिशा हमारे तरफ आ रहा है। बिना द्वंद, बिना उलझन आप ज्ञान की छाया में नहीं आ सकते। तो उलझन है तो ज्ञान आने वाला, मंथन है तो घृत संभव है। एक बात जरूर हम यहाँ कहना चाहेंगे, मानसिक अवसाद हो, घोड़ापन हो, संसार की निंदा हो या खुद की निंदा जो करते हैं, संसार की निंदा जो करते हैं, ये सब जो उलझन से पैदा होता है, इसका मतलब है
आप पर ज्ञान देवी प्रसन्न होने वाली। थोड़ा ठहर जाए, थोड़ा आश्रित हो जाए। आश्रम और आश्रित, ये दोनों शब्द बहुत बड़े काम की है। जब मंथन चल रहा है, देव दानव का वो समंदर में मंथन चल रहा था, घर घर में दूध दही की मंथन चल रहा है, मानसिक स्तर पर ज्ञान अज्ञान के मंथन चल रहा है। इस मंथन के वक्त आप जब समझ जाओगे ये मंथन ज्ञान की पहली स्थिति है, तो आपको खुशी होगी कि इसके बाद आप अमृत में नहाने वाले हो, ज्ञान में नहाने वाले हो। तो मन में अगर आपका द्वंद्व हो, उलझन हो, आश्रित हो जाइए। अपने आप अमृत का धारा आप ही में जागृत हो जाएगा। ठहर जाओ। तो जिसको अभ्यास नहीं है आश्रित होना, वो इसको समझ नहीं पाएंगे आश्रित होता क्या है। यही काम आता है पहला फिलॉसफी और पहला अनुभव, तत्वमसि, एक विराट सत्ता का अंश हूं, अकेला नहीं। थोड़ा जुड़ जाऊं अपने विराट सत्ता से, थोड़ा चार्ज हो जाऊं, वही आश्रित होता है। जब आप एक विराट सत्ता का एक अंश अपने आप को मानते हो, जानते हो और अनुभव करते हो, वही आश्रय होता है, वही आश्रम होता है, जहाँ कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, बस एक विराट सत्ता का अनुभूति ही तो करना है। क्या इतना चलेगा? ये सब अर्जुन के द्वंद की वजह से इतना सारा ज्ञान। तो द्वंद बहुत ज्ञान लाता है। जैसे भागीरथी जल की इतने भंडार लाए, वैसे उलझन ज्ञान की भंडार लाता है। इतना चलेगा? बड़ा सुंदर बात है। उलझन में पड़ो, द्वंद करो, आश्रित हो जाओ। बिना आश्रय, बिना अपने एक अनुभव का कि मैं एक विराट सत्ता का अंश हूं, आपका द्वंद चलता रहेगा। एक ही अनुभूति कि मैं एक विराट सत्ता का अंश हूं। जैसे ये छोटा उंगली इस शरीर का अंश, ये बाल की अग्रभाग शरीर का अंश। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। क्या इतना चलेगा?
थैंक यू मामा, थैंक यू।